गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। क्योंकि हम इसके पहले वाली क्लास में शब्दालंकार पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ पर काव्य में अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। अर्थात पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा अलंकार कि ऊपर से ही आप समझ जाएं। जब आप उस कविता का अर्थ निकालेंगे, जब उन शब्दों के अर्थों पे आप जाएंगे, तब आपको वहां पर काव्य की शोभा बढ़ती नजर आएगी। अर्थालंकार में अगर आप किसी शब्द का की जगह उसका पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर लेंगे तो वो अलंकार नष्ट नहीं होगा। जबकि शब्दालंकार में अगर किसी शब्द की जगह पर उसकी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर लेंगे तो वो उसका अलंकार जो है नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थालंकार में हमारे पास मुख्य रूप से कौन कौन से अलंकार हैं? तो रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार, फिर तीसरा है उत्प्रेक्षा, फिर चौथा है मानवीकरण, फिर पांचवा है हमारे पास अतिशयोक्ति, छठवां है हमारे पास अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये अन्योक्ति अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, बाकी ये सभी हैं, इनको हमको पढ़ना होगा। तो रूपक अलंकार क्या है? जहां पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जहां पर उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जब कोई वस्तु जो है, जब किसी निर्जीव वस्तु को, अप्राकृतिक वस्तु को, ठीक है, जो जिसमें प्राण नहीं है, ठीक है, निर्जीव वस्तु है, अगर उसको मनुष्य की तरह जो है दिखाया जाए तो वहां पर क्या कहते हैं? मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन, मनुष्य की सदृश उसको बताया जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति, किसी का बढ़ा चढ़ाकर, किसी बात का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। अतिशय उक्ति, अतिशय उक्ति, अतिशय कथन, किसी के बारे में अधिक कहा जाए, जितना वो है नहीं उससे अधिक कहा जाए तो क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, किसी अन्य उक्ति के माध्यम से जब कहीं पर अलंकार हो तो उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। चलिए अब हम एक एक को पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ अर्थालंकार के तत्व देख लेते हैं, कौन कौन से अर्थालंकार में तत्व होते हैं। तो अर्थालंकार के तत्व, पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। इसलिए इनको पहले बताना जरूरी है क्योंकि बार बार इनका जिक्र होगा, इसलिए पहले आप समझ लें। उपमेय क्या होते हैं? उपमेय जिसकी, किसी व्यक्ति या वस्तु से जिसकी तुलना या समानता की जानी, तो जिसकी तुलना या समानता की जानी, जिसकी तुलना या समानता की जानी है, जिसकी तुलना या समानता की जानी है उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। ठीक, यह हमेशा प्रस्तुत होता है। क्या होता है? प्रस्तुत होता है। ठीक, दूसरा उपमान, जिससे तुलना या
समानता की जानी है। देखिए, जिसके, जिसकी और जिससे तौलने के लिए दो चीजें होती है ना। जैसे आप चाहें 1 किलो आलू खरीदना है तो एक तरफ 1 kg का वाट, जो बाट है वो रखेगा, और एक तरफ 1 किलो आलू। तो तुलना, जब समानता होगी, तुलना होगी, दो होंगी। उपमेय जिसकी तुलना या समानता की जानी है, जिसको तौलना है, ठीक, जिससे तुलना या समानता की जानी, ये अप्रस्तुत होता है। ये क्या होता है? उपमान अप्रस्तुत होता है। ठीक है। साधारण धर्म, जिस गुण धर्म के कारण जो उभयनिष्ठ गुण धर्म है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों में क्या विशेष, क्या चीज है जो कॉमन है, तो जो उभयनिष्ठ गुण, उभयनिष्ठ गुण धर्म, ठीक है। साधारण धर्म क्या है? उभयनिष्ठ गुण धर्म, अर्थात वो विशेषता जिसके कारण दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। वाचक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो, वाचक शब्द या वाचक पद भी इसको कहते हैं, ठीक है। वाचक शब्द या वाचक पद, जैसे सा, से, सी, इस तरह के, ज्यों, जन, जानव, ये वाचक शब्द हैं जो बताते हैं कि तुलना के समय या समानता के समय ये वहां पर होते हैं, बताते हैं कि समानता हो रही, ठीक है। कभी कभी ये नहीं भी होती। अब कुछ और बात है जिसको समझ लेना अति आवश्यक है। उपमेय जो है प्रस्तुत होता है, उपमान हमेशा अप्रस्तुत होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उपमेय छोटा होता है, कमतर होता है, छोटा होता है, और क्या होता है? कमतर होता है। उपमान हमेशा बड़ा होता है और श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है। कैसे? गुण धर्म के कारण। जो उभयनिष्ठ गुण धर्म है, जो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, उस गुणधर्म के कारण, ठीक है। साधारण धर्म अर्थात वो गुण, वो धर्म, वो गुण धर्म, वो क्वालिटी, वो विशेष चीज जिसके कारण हम दोनों में समानता देख रहे हैं। जैसे सीय मुख सुंदर चंद्र सा, सीता जी का मुख और चंद्रमा दोनों, दोनों के बीच तुलना की जा रही। क्यों तुलना की जा रही? उनमें एक चीज उभयनिष्ठ गुण धर्म है। क्या उभयनिष्ठ गुण है? उभयनिष्ठ गुण ये है कि सीता जी का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो वो जो सुंदरता है, वो सुंदरता क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों में कॉमन है। अब देखिए, कोई भी हो, सीता जी का मुख इतना तो नहीं सुंदर होगा कि जितना चांद होगा। जितनी चमक, जितनी चमक, जितनी कांति चांद में है, उतनी कांति नहीं होगी। तो उपमेय जो है सीता जी का मुख है, उपमान क्या है? चंद्र है, ठीक है। साधारण धर्म क्या है? सुंदर, और गुण क्या है? और वाचक शब्द क्या है? सा। तो कौन सा उभयनिष्ठ गुण है, कौन सा धर्म है, कौन सा गुण धर्म है जिसके कारण सीता जी के मुख और चांद के बीच जो है हमने तुलना की? तो वो है सुंदर, सुंदरता। उपमेय क्या है? सीता जी का मुख। उपमान क्या है? चांद। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले रूपक अलंकार देख लेते हैं। तो उपमेय, उपमान समझ में आ गया होगा, जिसकी तुलना या समानता की जानी है। उपमान जिससे तुलना या समानता की जानी। चलिए पहला अलंकार देखते हैं, रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक। जहां पर उपमेय और उपमान में, जहां पर उपमेय में उपमान का
भेद रहित, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, भेद रहित आरोप होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। देखिए, उपमा, उपमेय में उपमान, उपमेय मतलब जिसकी तुलना या समानता की जानी, उपमान मतलब जिससे की जानी। भेद रहित, भेद रहित मतलब जिसमें कोई भेद ही ना हो, कोई अंतर ही ना हो, कोई भेद ना हो, कोई अंतर ना हो, कोई डिफरेंस ना हो। मतलब क्या, एक ही है, दोनों को एक ही कह दिया जाए। उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना रखो, कोई भेद ही ना हो, कोई अंतर ही ना हो, दोनों को एक ही कह दिया जाए। क्यों? आरोप होता है, आरोप मतलब मढ़ दिया जाए, इम्फेसाइज करके, जोर दे करके उसके ऊपर ये आरोपित कर दिया जाए कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण, कमल, बंदम, हरि, राई। देखिए, चरण और कमल, चरण क्या है? उपमेय है। कमल क्या है? उपमान है। किसके? हरि, भगवान विष्णु के, भगवान विष्णु के जो चरण हैं, कैसे? कमल की तरह। अब दोनों के बीच तुलना हो रही, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो कवि ने क्या किया, भगवान के कोमल चरण हैं, क्या है? चरण कोमल है, और कमल क्या होता है? कोमल होता है। एक साधारण धर्म क्या है, एक साधारण गुण धर्म ये है, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ चीज क्या है? कोमलता। जैसे चरण कोमल, जैसे कमल कोमल, तो दोनों में एक चीज क्या है? कोमल। अब क्या किया, उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप कर दिया। ये नहीं कहा कि कमल के जैसे चरण, ये नहीं कहा, चरण कमल कह दिया। चरण को क्या बता दिया? कमल के ही चरण हैं। चरण को क्या बता दिया? कमल के ही हैं। भैया कोई भी हो, किसी के चरण, किसी के पैर कमल के नहीं होते, चाहे भगवान क्यों ना हो। लेकिन क्या किया, जानबूझ करके इम्फेसाइज कर दिया, उसके ऊपर इम्पोज कर दिया, थोप दिया, आरोप कर दिया, मढ़ दिया। क्या? उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं है, उपमेय और उपमान को एक बता दिया, अर्थात चरण कमल। चरण काहे के हैं? कमल के ही। भगवान के चरण कमल की वंदना करता हूं, वंदो मतलब वंदना करता हूं। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। इसके बाद आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई चीज नहीं समझ में आए, कोई डाउट हो, प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा। एक और देखते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतन। एक और एग्जांपल देखते हैं, उदित, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। अब देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक ही काव्य की पंक्ति में ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक से अधिक अलंकार नहीं हो सकते। एक ही कविता की पंक्ति में एक से अधिक अलंकार जरूर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये कहीं पर कोई नहीं, ये ऐसा नियम नहीं, ऐसा मना ही नहीं है कि आप एक ही काव्य की पंक्ति में दो अलंकार नहीं प्रयोग कर सकते या तीन नहीं कर सकते। जैसे उदित में उ है, उदय में उ है, तो दोनों में एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। लेकिन मुख्य अलंकार, ये तो गौड़ हो गया, लेकिन
लेकिन मुख्य अलंकार कौन सा है इसमें? रूपक अलंकार। देखते हैं कैसे। उदित उदयगिरि मंच पर, ठीक है, रघुबर बाल पतंग। बाल पतंग, बाल मतलब बच्चा, बाल स्वरूप, बाल स्वरूप बच्चे के जैसा बच्चा, पतंग मतलब सूर्य। देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, जो बच्चा है वो कौन है? रघुबर है। भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी बाल्यावस्था का वर्णन है, शिशु का वर्णन है, भगवान की शिशु लीला का वर्णन किया है तुलसीदास ने। उनको क्या बता दिया? पतंग, सूर्य बता दिया। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। तो लोचन भ्रंग, तो अब देखिए, बाल पतंग, बच्चे को क्या बता दिया? सूर्य बता दिया। उपमेय को, उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं रखा, देयर इज नो डिफरेंस। वो था, इनमें कोई अंतर ही नहीं है, कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है? एक है। भगवान श्री रामचंद्र जी का बाल स्वरूप और सूर्य एक ही है। इंपोज कर दिया, आरोप कर दिया। तो जहां पर उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है, वहां पर उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं उपमा अलंकार। रूपक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे चलते हैं उपमा अलंकार। तो उपमा, जहां पर उपमेय में उपमान की समानता पाई जाती है, वहां वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान की समानता पाई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। मतलब क्या है? यहाँ उपमेय और उपमान दोनों को क्या बताया जाता है? इक्वल बताया जाता है, उससे समानता की जाती है, उसकी तुलना की जाती है। ठीक है, पहले में क्या है? रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप। उपमा में क्या है? उपमेय और उपमान की समानता बताई जाती है, इक्वलिटी, है ना, इक्वल है, दोनों समान बताए जाते हैं। ठीक, अब एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मुख सुंदर चंद्र सा। अब इसमें सी मुख है ना, सुंदर चंद्र सा, ठीक है, सुंदर। तो जो सीता जी का मुख है, सी मुख, ये क्या है? उपमेय। चंद्र क्या है? उपमान है। तो मतलब सीता जी का जो मुख है वो किसके समान बताया गया? चंद्रमा के समान। तो जहां पर उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, वहां पर कौन सा होता है? उपमा अलंकार। चलिए कुछ और देख लेते हैं। फैली खेतों में दूर तलक, मखमल सी कोमल हरियाली। फैली खेतों में दूर तलक, मखमल सी कोमल हरियाली। फैली
खेतों में दूर तलक, दूर तलक मतलब दूर तक, मखमल सी कोमल हरियाली। अब आप देखिए, जो हरियाली है वो मखमल सी है ना। ये हो गया उपमेय। उपमेय हमेशा प्रस्तुत होता है, हरियाली, खेतों में हरियाली है, प्रस्तुत है। उपमान क्या है? मखमल। ये अप्रस्तुत है, खेतों में मखमल नहीं बिछा होता है, ये अप्रस्तुत है, नहीं है। उपमेय में उपमान की क्या है? समानता बताई जा रही। और ये सी क्या है? वाचक शब्द या वाचक पद। सी है वाचक पद या वाचक शब्द। और वो गुण धर्म कौन है? उभयनिष्ठ गुण क्या है जिसके कारण दोनों में तुलना की जा रही है? कोमलता। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला पूर्ण उपमा, दूसरा होता है लुप्तोपमा, तीसरा होता है मालोपमा। ये तीनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। पूर्ण उपमा, जहां पर उपमा अलंकार के तीनों तत्व हों, मतलब उपमेय भी हो, उपमान भी हो, साधारण धर्म भी हो, वाचक शब्द, मतलब चारों तत्व हों। उपमेय भी हो, उपमान भी हो, और साधारण धर्म भी हो, और वाचक शब्द भी हो, तो पूर्ण उपमा जहां चारों तत्व हों। क्या हों? चारों तत्व उपलब्ध हों। उपमा अलंकार के, उपमा के चारों तत्व उपलब्ध हों। लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, लुप्त धन उपमा, अर्थात जहां पर उपमा अलंकार का इन चारों में से कोई एक अंग, एक तत्व लुप्त हो, ना हो, इनविजिबल हो, कोई तीन हो, कोई दो हो, चार में से एक कोई भी नहीं होगा तो लुप्तोपमा हो जाएगी। मालोपमा, मालोपमा में क्या होता है? मालोपमा में उपमेय तो एक रहता है, उपमान कई हो जाते हैं। एक उपमेय होता है, उसी उपमेय को चार उपमान से उसकी समानता की जाती। तो यहाँ पर क्या होता है? मालोपमा होता है। ये आगे आपके सिलेबस में भी है। चलिए, तो आज हमने पढ़ा, रूपक पढ़ा, उपमा पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संभावना पाई जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैं हैंड राइटिंग पर थोड़ा विशेष ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ और आप लिख भी रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक में क्या होता था? उपमेय में उपमान का भेद रहित रूप, कोई अंतर नहीं होता था उपमेय और उपमान में। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन उपमेय एंड उपमान। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता बताई जाती थी, मतलब बोथ आर सिमिलर। उपमेय एंड उपमान बोथ आर सिमिलर, ये बताया जाता था। उपमेय और उपमान दोनों एक जैसे हैं,
तुलना की जाती थी, समानता बताई जाती थी। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती, पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, कंफर्म नहीं कहते, क्या संभावना बताई जाती, संभावित चीज होती, मतलब वहां पर थोड़ा सा डाउट का एक स्कोप छोड़ते कि ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है, क्या एक संभावना बताई जाती। चलिए उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, पीत पट श्याम सलोने गात, गात मतलब शरीर, मनम नील मणि शैल पर, मनम नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। देखिए सोहत ओढ़े पीत पट, पीत पट मतलब पीला वस्त्र, श्याम मतलब सांवला, सलोने, श्याम सलोने मतलब सांवला, है ना, सलोना, गात मतलब शरीर, श्याम मतलब सॉरी, श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण, सलोने मतलब सांवले, गात मतलब शरीर वाले। मन नीलमणि शैल पर, नीलमणि मतलब नीलम मणि की, कौन सी, नीलम मणि, नीली चट्टान, नीली मणि की कोई चट्टान, नीलम वाली शैल, कुछ लोग नीलम पहनते भी हैं, अंगूठी में रत्न होता है, नग होता है। आतप मतलब धूप, पर्यो प्रभात, प्रभात मतलब सुबह की। अब देखते हैं, बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण पीता, पीतांबर जो है, अपना जो पीला वस्त्र है उसको ओढ़ के सो गए। दृश्य देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ करके सो रहे हैं, लेटे हुए हैं। भगवान शरीर का, भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो गात मतलब जो शरीर है कैसा है, सांवला है। और ओढ़ क्या लिया उन्होंने, सोहत ओढ़े, ओढ़े मतलब ओढ़ लिया है, सोहत मतलब सुशोभित होते हैं, पीला वस्त्र, भगवान श्री कृष्ण ने एक पीला वस्त्र ओढ़ लिया है, उस पीले वस्त्र से अपने आप को ढक लिया। तो देख करके ऐसा लगता है भगवान कृष्ण के सांवले शरीर पर, ये भगवान कृष्ण है, उनका ये सांवला शरीर है, ठीक है, मान लेते हैं सांवला शरीर भगवान कृष्ण का, उन्होंने येलो कलर का एक वस्त्र ओढ़ लिया। अभी आप मान लो येलो, रेड को ही येलो मान लो, ये ओढ़ लिया। तो दूर से देख करके ऐसा लगता है, कभी कहता है कि मानो मानो ऐसा लगता है कि ये भगवान श्री कृष्ण का जो श्यामला शरीर है, ये श्याम सलोने का ये जो शरीर है सांवला सा, ये नीलम की चट्टान है। कैसी चट्टान है, नीलम मणि की चट्टान है। और वो जो पीला वस्त्र है, जो पीत पट है, वो क्या लग रहा है, एक्सक्यूज मी सॉरी, जो पीला वस्त्र है वो क्या लग रहा है, वो ऊपर से धूप पड़ रही है। मानो मानो ऐसा लगता है कि नीलम की कोई चट्टान है, उस नीलम की चट्टान पे जो पीला वस्त्र पड़ा हुआ है, जैसे भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने कह दिया कि नीलम की चट्टान है, नीलमणि की, नीलमणि की चट्टान है, और जो उन्होंने पीत वस्त्र, ये जो पीत वस्त्र उन्होंने ओढ़ रखा है, उसको कह दिया कि ये सूरज की किरणें, जो प्रातः काल प्रभात के समय सूरज की जो धूप आ रही है, आतप मतलब धूप, वो पड़ रही। अब ये कैसा हुआ भाई, भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो सांवला सा है, नीला सा, सांवला सा है, उसके ऊपर जब पीला वस्त्र पड़ गया तो वो रंगों का ये जो कोऑर्डिनेशन हुआ, रंगों का ये जो संयोजन हुआ, दूर से देखने पे ऐसा लगता है नीलम की चट्टान है, और उस पर जो पीला वस्त्र है मानो सूर्य की, सुबह सुबह सूर्य की धूप उस पर पड़ रही है।
तो ये क्या है, एक संभावना है। मानो मानो नीलमन शैल पर, ये नहीं कह रहे कि नीलमन शैल पर जो है आतप पड़े प्रभात, मानो मानो ऐसा लगता है, संभावना बताई जा रही है। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार पढ़ लिया हमने, उपमा पढ़ लिया, उत्प्रेक्षा पढ़ लिया। इसके बाद और आगे चलते हैं हम। आप पढ़ते हैं मानवीकरण। कोई भी वस्तु सजीव नहीं है, जो वस्तु सजीव नहीं, निर्जीव हो, प्राणी मात्र नहीं है, अप्राणी है, तो जब निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य की तरह, सजीव वस्तुओं, सजीव के प्राणियों की तरह या प्राणियों की तरह कार्य करते दिखाया जाए, उनकी एक्टिविटीज, उनकी गतिविधियां मनुष्य की तरह सदस्य, मनुष्य की सदस्य बताई जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण। अंग्रेजी में इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य की तरह अगर कोई चीज जो मनुष्य तो नहीं है लेकिन उसको मनुष्य की तरह दिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वस्तु जो है किसी निर्जीव वस्तु को किसी निर्जीव वस्तु को, किसी चीज को भी जो निर्जीव हो, मनुष्य की तरह बताया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। तो आप ये बताइए, मेघ कौन है, बादल है, बादल निर्जीव है ना, सजीव वस्तु नहीं है, लेकिन उनके जो एक्ट हैं, जो उनकी गतिविधियां हैं, कैसे, मनुष्य की तरह बड़े बंठन के संवर के आए हैं। कैसे, बड़े बंठन के संवर के। भैया मनुष्य बनता ठनता कैसे, अपने आप को कैसे सुशोभित करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, ठीक है, क्रीम पाउडर लगाता है, ठीक, तो खूब कांच कंघी में घिरा रहता है, खूब अपने आप को मेंटेन करता है, अपने आप का श्रृंगार करता है, ब्यूटी पार्लर जाते हैं लोग। मेघ जो है, बादल क्या मनुष्य की तरह सजता हुआ कभी आपने देखा हो, लेकिन इसको मनुष्य की तरह सजता संवरता बताया गया। तो यहाँ पर क्या है, इसको इसमें इसका मानवीकरण किया गया। मेघ का क्या किया गया, मानवीकरण किया गया, इसको मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया गया है, मनुष्य की तरह बताया गया, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। एक और एग्जांपल लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पंघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, लोयह लतिका भी भर लाई। बीती विभावरी जागरी। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो आपको बहुत सटीक समझाएंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पंघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, और हाँ, दीवावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। तो बीती विभावरी जागरी में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अंबर, अंबर पंघट में डुबो रही, अंबर अर्थात बाद, अंबर मतलब आसमान, आसमान में
तारा रूपी घट, तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है उषा रूपी नागरी, उषा रूपी लड़की। तो चलिए, ये तो रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं, मानवीकरण अलंकार में देखते हैं कि दिवावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। संध्या को अर्थात शाम को, सांध्य बेला को सुंदरी की तरह, संध्या को सुंदरी की तरह, परी की तरह धीरे धीरे उतरते बताया गया। अब देखिए, आप बताइए, संध्या कोई जो शाम है एक बेला है, एक टाइम पीरियड है, ठीक है। तो उसको किसकी तरह दिखाया गया? एक सुंदरी की तरह, एक सुंदर युवती की तरह, एक सुंदर परी की तरह दिखाया गया। तो ये मनुष्य तो नहीं है ना, संध्या निर्जीव चीज है। तो जब किसी निर्जीव का सजीव मनुष्य की तरह या मनुष्य की तरह वर्णन किया जाए तो उसे वहां पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। चलिए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, और हाँ, क्या कहाँ से शुरू करें? हाँ, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, मधु मुकुल नवल रस गागरी। देखिए, भीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तारा घट तक तो ठीक है, रूपक अलंकार। उषा नागरी में मानवीकरण अलंकार, ठीक। फिर लो यह लतिका भी भर लाई, यह लतिका भी भर लाई, लतिका लता, मध मुकुल नवल रस गागरी। अब इस लता को क्या बताया? फिर मनुष्य की तरह बताया कि वो भर के ले आई। क्या भर के लाई? कलश, मध मुकुल नवल रस गागरी। गागरी, गागरी मतलब गागर, गागर भर के ले आई। कौन सा गागर? मधु मतलब मीठा, है ना, मुकुल मुकुलित, नवल मतलब नवीन, है ना। तो ये गागरी जो है लतिका भर के ले आई। अब लतिका को जो है मनुष्य की तरह, एक युवती की तरह भर करके, गागर भर के लेके आना बताया गया। तो यहाँ पर क्या? मानवीकरण अलंकार, इसका मानवीकरण किया गया, इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार। इसके बाद एक और है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके जिसका वर्णन किया जाए, वहां पर क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार वहां पर होता है। किसी भी कथन का अतिशय, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन हो तो वहां पर क्या कहते हैं? उसे अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार जहां पर किसी बात का बहुत अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन हो, उसे क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहां पर किसी कथन का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, उसे वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब जैसे पानी पराग को हाथ छुयो नहीं,
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, आंसुअन के चल पग धोए। एक एग्जांपल लेते हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, आंसुअन के जल पग धोए। भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा पहली बार भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आए हैं। सुदामा को देख करके, उनकी दशा को देख करके कृष्ण जो भावनात्मक रूप से जो भावुक हुए, तो उनकी भावुकता कैसी है, वो जब सुदामा आए तो उनके पैर धो रहे थे। हमारे यहाँ जब कोई पहले अतिथि आता था, ऐसी परंपरा थी कि जब कोई अतिथि आता था उसके पैर धुले जाते थे। तो सुदामा आए तो कृष्ण ने क्या किया, पानी और परात मतलब एक थाली जैसी होती बड़ी सी, तो पानी परात को हाथ छुए नहीं, हाथ से नहीं छुआ, आंसुओं के जल पग धोए। इतने आंसू बहे भगवान श्री कृष्ण की आंखों से सुदामा की दीनहीन अवस्था को देख करके, और प्रेम से आर्द्र होकर के कि पानी और परात लिए लोग खड़े रहे लेकिन उसको हाथ से नहीं छुआ, आंसुओं के जल से ही पैर को धो दिया। तो भैया कितना रोए होंगे भगवान कृष्ण, एक गिलास दो गिलास, इतना आंसू तो नहीं बह सकते ना किसी भी व्यक्ति के उससे नहाया धोया जा सके। तो यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहाँ पर किसी चीज का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो आपके सिलेबस में यही इतने अलंकार थे, मैंने सभी को समझा दिया, सभी बता दिया आपको। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अन्योक्ति अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। अगर चूंकि एग्ज़ाम में नहीं आना है, ठीक है, तो हमने जितने भी आपके यहाँ सिलेबस में आने थे, जो भी आपके सिलेबस में कोर्स का हिस्सा है, जो अलंकार मैंने बता दिए हैं। वैसे हिंदी में 152 अलंकार हैं, ठीक है, आप में इतने ही हैं सिलेबस में। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, और कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।